हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि जो हमारे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, किस देश के साथ में कितनी लगती है, तो सर्वाधिक किसके साथ लगती है। तो इन सब बातों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तथा कुछ ऐसे राज्य जो सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना सिक्किम स्टेट मौजूद है। तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। यहाँ पर अपना सिक्किम स्थित है। तो इधर सिक्किम के तो लेफ्ट साइड में अपना नेपाल देश स्थित है, इधर भूटान और इधर तीन देश यहाँ पे मौजूद है। तो यह सिक्किम अपना ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। जिस प्रकार इधर नेपाल से इसकी सीमा लगी हुई है, नेपाल से, और इधर भूटान से, इधर चीन से। तो यह 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं। एक और केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। जैसे कि यहाँ पे अपना लद्दाख उपस्थित है। तो ये अपना है लद्दाख। तो लद्दाख क्या करता है कि इधर चीन के साथ में सीधा सीमा साझा करता है, इधर अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पे थोड़ी सी सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की, और इधर यह पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वह भी 3 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो अब थर्ड नंबर पर हम चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जो सीमा है यहाँ से स्टार्ट होती है, भूटान से वह सटा हुआ है, भूटान से होते हुए वह यहाँ तक स्थित है। तो इस प्रकार वह इधर तो म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है, और इधर भूटान के साथ में यहाँ पर सीमा बनाता है, तथा ऊपर की साइड चीन के साथ में सीमा बनाता है। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश है जो राज्य है वो भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो अपना एक और राज्य है जो भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो अब हम ये कि वह बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, और बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा अपना पश्चिम बंगाल बनाता है। और बांग्लादेश अपने भारत के साथ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश भी है, अर्थात हमारे जो भारत देश की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो यहाँ पे अपना जो पश्चिम बंगाल है वो भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रकार अपना पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो अपने कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं? तो ऐसे हमारे 4 राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो पहले नंबर में हो जाते हैं, एक तो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और 3 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अपना लद्दाख जो कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, इधर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ में और चीन के साथ में। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अपना राज्य है सिक्किम जो कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, एक नेपाल है, एक भूटान है, और ऊपर की साइड में चीन के साथ में। तो और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश अपना भूटान के साथ में, चीन के साथ में, म्यांमार के साथ में 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो इस प्रकार तो अपना जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, इधर म्यांमार के साथ में, इधर चीन के साथ में, और यहाँ पे भूटान के साथ में। और फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं अपना पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है वो भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्थित है, अर्थात वह इधर भूटान के साथ में सीमा साझा करता है, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में, और इधर नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार यह भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे राज्य जो कि सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, अर्थात हमारा ही जो ऐसा राज्य है, भारत देश का ऐसा राज्य जो कि सिर्फ अपने ही भारत देश के एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कुछ राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम अपना जो सिक्किम है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सिक्किम है वो सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो सिक्किम के ऊपर की साइड तो चीन स्थित है, इधर नेपाल स्थित है, इधर भूटान स्थित है। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल अपना जा रहा है इसे चिकन नेक बोलते हैं, इस रास्ते को चिकन नेक के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि जो सिक्किम है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ ही सीमा बनाता है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, और ऐसा राज्य भी है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो इसकी 2 विशेषताएं हो गई। अब दूसरा राज्य और है एक जो कि अपने एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर दूसरा जो राज्य है अपना वो आ जाता है मेघालय। मेघालय अपना स्थित है यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसको कवर कर रखा है असम ने, यहाँ तक इसको असम ने कवर कर रखा है। तो इस प्रकार जो हमारा मेघालय जो स्टेट है, मेघालय जो राज्य है वो सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, और उस राज्य का नाम आ जाता है असम, अर्थात मेघालय सिर्फ असम के साथ सीमा बनाता है। और मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि बात करें तो वो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है,
अब मेघालय के बारे में बातें हो गई, तो हम ऐसे राज्य के बारे में बात करते हैं जो कि तीन ओर से किसी देश से घिरा हुआ है। तो अपना जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है। तो ये त्रिपुरा की एक विशेषता हो गई कि वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा राज्य जो कि किसी देश के साथ में 2 बार सीमा साफ बनाता है, अर्थात एक बार तो जो अपना असम है वो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में सीमा बना लेता है, तथा इधर भी बांग्लादेश के साथ में इस जगह भी सीमा साझा कर लेता है। अर्थात जो असम है उसकी सीमा 2 बार बांग्लादेश के साथ में लगती है, एक बार तो ऊपर की साइड लग जाती है और एक बार नीचे की साइड, एक बार इधर लग जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो असम है अपना, तो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। तो हमारे जो भारत देश के कुछ ऐसे राज्यों के बारे में हमने चर्चा की जिनकी कुछ इम्पोर्टेंट और यूनिक विशेषताएं हैं, तो उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है।